जनसत्ता विमर्श रविवार। बनाना और बढ़ाना। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट टीम मैच खेलते समय एक अग्रणी सीमेंट कंपनी के विज्ञापन की टैगलाइन ने मेरा ध्यान खींचा। एज इंडिया बिल्ड इंडिया ग्रो। जैसे भारत निर्माण करता है वही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। विकास के लिए हमें सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े ढांचे जैसे सड़कें, पुल, राजमार्ग, हवाई अड्डे तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और कार्यालयों की इमारतों का निर्माण आवश्यक करना होगा और यह भी जानना होगा कि कैसे निर्माण करना है। नेहरू महान निर्माता। जवाहरलाल नेहरू एक महान निर्माता थे। नेहरू विरोधियों की आलोचना की अहमियत दो कौड़ी की भी नहीं है। वर्ष 1947 में जनसंख्या 34 करोड़ थी और साक्षरता दर केवल 12% थी। नेहरू ने 17 वर्षों के नेतृत्व में विद्यालयों, महाविद्यालयों का निर्माण किया। वे IIT, IIM, इस्पात संयंत्रों, IOC, ONGC, NALC, HAL, BHIL, इसरो, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं और परियोजनाओं के अग्रणी रहे। वह समय स्वतंत्रता के बाद से शुरुआती वर्षों में और देश के शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कौशल का अभाव था। नेहरू ने जो कुछ भी बनाया वह आज भी कायम है, क्योंकि उस समय भारत में भले ही कई चीज़ों का अभाव था, फिर भी यहाँ एकता, स्थानीय बुद्धिमत्ता और समर्पण वाले लोगों की भरमार थी। दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोल राजा करिकालन ने कावेरी नदी पर कोल्लम के ग्रेट एनीकट बनाया। यह दुनिया के सबसे पुराने सिंचाई बांधों में से एक है, जो बिना किसी गारे जैसी सामग्री, बिना तराशे हुए पत्थरों से बनाया गया था और आज भी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयोग में है। ताजमहल वर्ष 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर व चूने की ईंटों का इस्तेमाल किया गया और मजबूत नींव रखी गई। केंद्र सरकार के मुख्यालय साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण वर्ष 1931 में हुआ। ये शानदार और मजबूत इमारतें हैं। भारत के प्रतिष्ठित संरचनाओं के निर्माण की परंपरा 2000 साल पुरानी रही है। भारत में निर्माण कार्य हर साल, हर दिन जारी हैं और इससे एक बदलाव है। नागरिक निजी निर्माण और सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता तथा स्थायित्व में अंतर जानना है। दोनों तरह के निर्माण के लिए भवन निर्माता नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहारिक अलग-अलग है। प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है। निजी बनाम सार्वजनिक निर्माण। इस निबंध में मेरा ख्याल सार्वजनिक क्षेत्र से धन से किए जाने वाले सार्वजनिक निर्माण पर है। निजी निर्माण की गुणवत्ता वास्तुकार, ठेकेदार और धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सार्वजनिक निर्माण, खासकर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में जमीन या पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन हम क्या होता हुआ देख रहे हैं। सड़कें और राजमार्ग धंस जाते हैं, सीवर की पाइप फट जाती हैं और सड़कें गंदे पानी से भर जाती है। और नई दिल्ली के अशोक मार्ग पर पिछले 18 महीनों में सीवर की पाइप फटने से तीसरी बार सड़क धंस गई। कारें और बसें सड़क पर बने गड्ढों में गिर जाती हैं। ग्वालियर में 18 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क सार्वजनिक उपयोग के लिए खुलने के 15 दिन बाद ही धंस गई। गुजरात के मोरबी में एक पुल के मरम्मत के 4 दिन बाद ही टूट जाने से 141 लोगों की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि एक अयोग्य कंपनी के मरम्मत कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। बिहार में तो लोग अब हैरान नहीं होते हैं जब निर्माण के दौरान या कुछ समय बाद ही पुल गिर जाते हैं। एक पुल तो 3 बार गिरा। जून में भोपाल के ऐशबाग इलाके में लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रेलवे और PWD के बीच 7 वर्षों की खींचातानी के बाद निर्मित 648 मीटर लंबे पुल पर 90 डिग्री का मोड़ था। समय और धन की इतनी भारी बर्बादी के कई कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह से जवाबदेही की कमी।
प्रचलित नियम ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी विनाशकारी परियोजना के लिए कई लोग जिम्मेदार होते हैं तो अंततः किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। सामूहिक प्रतिरक्षा का इतिहास अब सामूहिक दंड मुक्ति में बदल चुका है। दूसरा कारण है कि प्रक्रिया आमतौर पर सबसे कम बोली लगाने वाले को किसी कार्य का ठेका दिया जाता है। इससे हटकर कोई फैसला लेना सवालों और प्राय जांच को न्योता देता है। इसलिए ऐसा करना ही क्यों है? ठेका हासिल करने वाले घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और अधिक लाभ के लिए स्वीकृत योजना के मनमर्जी करते हैं। कई निविदा में बोलीदाता आपस में साठगांठ करके किसी एक को ठेका दिलाने की साजिश करते हैं ताकि वह लागत से अधिक मूल्य पर ठेका हासिल कर ले। ठेका पाने में कामयाब रहने वाले इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल घूस देने के लिए करता है। डिजाइन, नक्शा और लागत का अनुमान लगान तैयार करना और निगरानी करने वाले कम योग्यता वाले होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं डिजाइन और सामग्री में सुधार, उन्नत निर्माण तकनीकी और उपकरणों की वाकिफ नहीं होते हैं तथा भ्रम, धन और समय की बचत करने वाले कुशल प्रबंधन पद्धतियों में भी अनभिज्ञ होते हैं। एक बड़ा कारण है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार मंत्रियों के लाभकारी विभागों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। कई राज्यों में विभागों के लिए एक रेट कार्ड चलता है। कुछ विभाग एवं एजेंसियां बदनाम हैं। PWD सबसे ऊपर है। DDA और इसके जैसी संस्था जो कम लागत वाले आवास वास्तव में कंक्रीट की झुग्गियां बनाती हैं, शीर्ष पर हैं। राजमार्ग और रेलवे भी इसके पीछे नहीं। जटिल गांठ को काटना होगा। यह एक जटिल गांठ है जिसे खोलना नहीं, काटना पड़ेगा। यानी जो सार्वजनिक एजेंसियां निर्माण कार्य करती है उन्हें धीरे धीरे समाप्त करना होगा। अतीत में इस व्यवस्था को सुधारने के प्रयास विफल रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। इसके उलट निजीकरण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने दूरसंचार, बिजली वितरण, परिवहन, खनन और तेल खोज जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता को बेहतर किया है। यही रास्ता सार्वजनिक निर्माण में भी अपनाना जाना चाहिए। शुरुआती दौर में लागत जरूर बढ़ेगी, गठजोड़ की बाधाएं उत्पन्न होगी, कमियां सामने आएगी, लेकिन हमें सुधार करते रहना होगा और निजी क्षेत्र को सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण की जिम्मेदारी देने के नए रास्ते पर विश्वास बनाए रखना होगा, बशर्ते इसमें वास्तविक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। पी चिदम्बरम जी का लेख है यह। समय और धन की इतनी भारी बर्बादी कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि पूरी तरह से जवाबदेही की कमी। प्रचलित नियम ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी विनाशकारी परियोजना के लिए कई लोग जिम्मेदार होते हैं तो अंततः किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। सामूहिक प्रतिरक्षा का इतिहास अब सामूहिक दंड मुक्ति में बदल चुका है।